आज हम फिल्म भाग मिल्खा भाग के बारे में जानेंगे। भाग मिल्खा भाग 2013 की भारतीय हिंदी भाषा की जीवनी पर आधारित खेल ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने किया है, गीतकार प्रसून जोशी ने लिखा है और इसका निर्माण वायाकॉम 18 मोशन पिक्चर्स ने राजीव टंडन और संपादक पीएस भारती के साथ मिलकर ROMP पिक्चर्स के बैनर तले किया है। भारतीय एथलीट और ओलंपियन मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित, जो राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन और एशियाई खेलों के 2 बार 400 मीटर चैंपियन, इसमें फरहान अख्तर मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ दिव्या दत्ता, मीशा शफी, पवन मल्होत्रा, योगराज सिंह, आर्ट मलिक और प्रकाश राज सहायक भूमिकाओं में हैं और सोनम कपूर विशेष भूमिका में हैं। 41 करोड़ के बजट पर बनी यह फिल्म 12 जुलाई 2013 को रिलीज हुई और आलोचकों और दर्शकों से समान रूप से प्रशंसा प्राप्त की। इसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। अंततः इसे घरेलू स्तर पर सुपर हिट के साथ साथ विदेशों में भी हिट घोषित किया गया। भाग मिल्खा भाग दुनिया भर में छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 2013 की बॉलीवुड फिल्म है और 100 करोड़ की कमाई करने वाली 21वीं फिल्म बन गई। भाग मिल्खा भाग द रेस ऑफ माई लाइफ से प्रेरित थी, जो सिंह और उनकी बेटी सोनिया संवलका द्वारा सहलिखित एक आत्मकथा है। सिंह ने ₹1 में फिल्म के अधिकार बेचे और एक क्लॉज डाला जिसमें कहा गया था कि मुनाफे का एक हिस्सा मिल्खा सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाएगा, जिसकी स्थापना 2003 में गरीब और जरूरतमंद खिलाड़ियों की सहायता के उद्देश्य से की गई थी। फरहान अख्तर सूबेदार मिल्खा सिंह के रूप में, जगतेज सिंह लिटिल मिल्खा, मिल्खा की बड़ी बहन इसरी कौर के रूप में दिव्या दत्ता, मीशा शफी पेरिजाद, पवन मल्होत्रा हवलदार गुरदेव सिंह के रूप में भारतीय सेना में अपने दिनों के दौरान मिल्खा के कोच थे। रणबीर सिंह मिल्खा के कोच के रूप में योगराज सिंह। आइए अब फिल्म की कहानी को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में फिल्म की शुरुआत रोम में 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से होती है, जिसमें मिल्खा सिंह 400 मीटर की दौड़ में भाग ले रहे हैं। उनके कोच चिल्लाते हैं, भाग मिल्खा भाग, और सिंह को अचानक बचपन की यादें वापस ले जाती हैं, जो उन्हें परेशान करती हैं, जिससे वह चौथे स्थान पर आ जाते हैं। उनकी यादें 1947 के भारत विभाजन के आसपास की अराजकता से भरी हैं, जिसके परिणामस्वरूप पंजाब में बड़े पैमाने पर धार्मिक हिंसा हुई और सिंह के माता पिता की हत्या कर दी गई। फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि सिंह अकेले दिल्ली पहुंचते हैं, जहां बाद में उनकी मुलाकात अपनी बहन से होती है। गरीब शरणार्थी शिविरों में रहते हुए मिल्खा दोस्त बनाता है और चोरी करके गुजारा करता है। अब बड़ा होकर वह बीरों से प्यार करने लगता है, जो उसे ईमानदारी का जीवन जीने के लिए कहता है। मिल्खा जल्द ही खुद को सेना में पाता है। वहां वह एक दौड़ जीतता है, जिसमें शीर्ष 10 धावकों को दूध 2 अंडे से पुरस्कृत किया जाता है और थकान ड्यूटी से छूट दी जाती है। उसके दौड़ने के कौशल को एक हवलदार सार्जेंट द्वारा देखा जाता है। वह सेवा आयोग के लिए चयनित हो जाता है, जहां वह निराश होता है। ओलंपिक के लिए भारतीय टीम के चयन से एक दिन पहले सिंह को वरिष्ठ खिलाड़ियों द्वारा पीटा जाता है, जिन्हें उसने पहले हराया था। घायल होने के बावजूद वह दौड़ में भाग लेता है और अपने दर्द पर काबू पाता है। वह दौड़ जीतता है और राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ता है। अपनी उपलब्धि पर गर्व करते हुए मिल्खा शादी के लिए बीरों का हाथ मांगने के लिए दिल्ली वापस जाता है। हालांकि उसका दोस्त उसे बताता है कि बीरो शादीशुदा था और दिल्ली छोड़कर चला गया था। मेलबर्न 1956 ओलंपिक के दौरान सिंह अपने ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी कोच की पोती स्टेला की ओर आकर्षित होते हैं। बार में मौजमस्ती भरी रात बिताने के बाद वे एक रात के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगले दिन वह थका हुआ महसूस करता है और अगले दिन प्रशिक्षण के लिए देर से आता है। सिंह अंतिम दौड़ हार जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह खुद को आईने के सामने थप्पड़ मारता है। भारत वापस आने की उड़ान में वह अपने कोच से पूछता है कि 400 मीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड क्या है
और उसे पता चलता है कि यह 45.9 सेकंड का है। हिमालय के ठंडे रेगिस्तान में टायर प्रशिक्षण का एक मोन्टाज दर्शाया गया है, जिसमें मिल्खा सिंह खुद को पूरी तरह थकावट के कगार पर धकेल देते हैं। इसके बाद वह भारत के लिए स्वर्ण जीतने की उम्मीद के साथ 1958 के एशियाई खेलों में प्रवेश करते हैं, लेकिन 200 मीटर में वह खालिक को काफी अंतर से हरा देता है। राष्ट्रमंडल खेलों में आगे बढ़ते हुए वह 400 मीटर में एक और स्वर्ण जीतता है और विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा उसे इंग्लैंड का राजा नाम दिया जाता है। सेना में अपने साथियों के साथ अपनी जीत का जश्न मनाने के बाद वह उस कागज को जला देता है जिस पर 45.9 सेकंड का समय लिखा था। वह आखिरकार 400 मीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़कर अपने जीवन भर के सपने को पूरा करता है। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा अब्दुल खालिक के साथ दोस्ताना रेस के लिए पाकिस्तान में भारतीय टीम का नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित किए जाने पर सिंह ने बचपन में नवगठित पाकिस्तान में अपने घर से भागने के आघात के कारण जाने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री को सिंह के विरोध के बारे में पता चलता है, लेकिन अंततः उसे जाने के लिए मना लेते हैं। पाकिस्तान पहुंचने पर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हो पाता और अपने गांव चला जाता है, जहां दिखाया जाता है कि कैसे उसके माता पिता की हत्या कर दी गई और उसके पिता के अंतिम शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। वह रोने लगता है और उसे एक लड़का सांत्वना देता है जो उसके बचपन के दोस्त संप्रीत का बेटा निकलता है। फिर उसकी मुलाकात संप्रीत से होती है। खेलों में शुरुआत में खालिक जीत रहा होता है, लेकिन सिंह एक एक करके विरोधियों को पछाड़कर बढ़त बना लेता है। सिंह ने जिस तरह आसानी से पाकिस्तानी एथलीट को पीछे छोड़ा और भारी अंतर से जीत हासिल की, उससे प्रभावित होकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने उन्हें द फ्लाइंग सिख की उपाधि दी। जवाहरलाल नेहरू ने सिंह के अनुरोध पर मिल्खा के नाम पर एक दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया। मिल्खा सिंह का एक अंतिम दृश्य दिखाया गया है, जहां वे अपनी जीत का आनंद ले रहे हैं और स्टेडियम में हर कोई उनकी उपलब्धि से अचंभित है। फिल्म खत्म होते ही वे अपने छोटे रूप को अपने बगल में दौड़ते हुए देखते हैं। अब फिल्म समाप्त होता है।